हमने वादा किया है जनता से, हमारे लिए सीटें मायने नहीं रखती हैं। हमने जनता से वादा किया है, उसको हम पूरा करेंगे 100%। और आपको बता दे रहा हूं कि उसको उन वादों को पूरा करने में जो यहाँ के सत्ताधारी लोग हैं वह बाधा भी डालेंगे। लेकिन ध्यान रहे, केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है, इनकी मनमानी हम लोग चलने नहीं देंगे। और इस महानगर पालिका में एक मजबूत विपक्ष के रूप में हम स्थापित होकर के और जनता की समस्याओं को समाधान करेंगे। वो बिजली, आज भी मैंने देखा कि बिजली कटौती हुई थी सभी प्रभागों में, पूरे वसई विरार में जो मेन समय होता है उस समय पे बिजली कटौती। दूसरी जो अहम समस्या, मैंने आपको पहले भी चर्चा किया था, जल भराव। और जिस प्रभाग से आप लड़े हो उस प्रभाग में कई पार्टियों के कार्यालय भी हैं, कई पार्टी, यहाँ पे आपके भी एक छोटा सा कार्यालय है। मैंने देखा इस बार भी जल भराव की जो समस्या थी, सभी पार्टियों के कार्यालय में किसी के घुटने तक पानी था, लेकिन पानी सबके कार्यालय में था। तो वो समस्या सबसे अहम समस्या, जनता तो ये बोल रही है कि वो लोग अपना कार्यालय बचा लें अगर, तो हमारा घर तो ऐसे ही बच जाएगा। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जनता नहीं बोल रही है, विरोधी पक्ष के नेता बोल रहे हैं और विरोधी पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि उनका कार्यालय बचा लें, और पानी तो उनके भी कार्यालय में जाता है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। पानी, हवा, जो भी प्राकृतिक चीजें हैं वह भारतीय जनता पार्टी और बहुजन विकास आघाड़ी देख के नहीं जाती है, वह सबके यहाँ जाती है। बात रही जल भराव की, तो हमने जनता से वादा किया है और हम पूरा प्रयास करेंगे। हम गटर की जो भी साफ सफाई है उसका, और नए गटर के निर्माण, और जो भी पुराने गटर हैं उनको चौड़ा और गहरा करने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में जल भराव से मुक्ति मिले। जो पिछली सरकारों का पाप है उसको हम धोने का प्रयास करेंगे। और जो चौथी सबसे अहम समस्या है यहाँ पर, चौथी जो अहम समस्या है वो ये है कि यहाँ पे अवैध निर्माण। मुख्यमंत्री जी आए थे सेंट्रल पार्क में, तो उन्होंने कहीं न कहीं कहा भी था कि जो अनधिकृत जो कार्य हुए हैं उसको अधिकृत करके जनता को मिलेगा। लेकिन इस बार थोड़ा सीटें कम आई है, तो क्या उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया है जनता से पूर्ण होंगे 5 साल में? देखिए, सबको पता है कि वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों में, जब से महानगर पालिका फॉर्म हुई है, व्यापक स्तर पे अनाधिकृत बांधकाम हुए हैं। लेकिन जब से नाला सोपारा और वसई के हमारे आमदार चुने गए हैं, तब से हम लोगों ने इस पे काफी रोक लगाई है। खास करके 1 साल और 1.5 साल में काफी रोक लगी है। बात रही जो अनाधिकृत निर्माण में रहने वाले लोगों की, तो देखिए वो भी लोग ही हैं, ठीक है। खास करके उन लोगों ने ले लिया है घर। हमारे सीएम साहब ने सबको अधिकृत करने का और एसआरए और क्लस्टर योजना के तहत सबको घर देने का वादा किया है। 2029 के पहले हम प्रयास करेंगे कि लगभग सबको हम घर दे दें। ये हमारा प्रयास रहेगा और हम देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने बोला भी था कि हम घर देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। तो बोले तो वही तो हम भी खुद की बात दोहरा रहे हैं ना। सीएम साहब ने कहा है कि सबको घर देंगे, प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह चाली में रहे, चाहे अनाधिकृत लोड बेरिंग में रहे, हम उनको उनका हक देंगे जो उनका अधिकार है। हम किसी का हक छीनने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी देने का काम करती है, हम तोड़ने का और लेने का काम नहीं करते हैं। सिर्फ दिए हैं और आगे भी देंगे। और चुनाव के दौरान कई सारे वादे किए गए थे और बहुत सारे वादे किए। ब्रिज का जो मेन अहम है, जो ब्रिज है ईस्ट वेस्ट के, 3 से 4 ब्रिज का वादा किया। दो ब्रिज का ये भी सुनने में आया था कि जो बजट है वो कहीं ना कहीं महानगर पालिका से पास भी हो गया है और मार्च एंड तक या अप्रैल तक कार्य शुरू होगा। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं आपको जो सीटें कम आई, वो सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बन रहा है कि सीटें कम आई हैं और जो वादे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो सीटें कम आने की वजह से ऐसा तो नहीं वो कार्य रुकेंगे या ऐसा कुछ होगा, जनता को फिर से 5 साल इंतजार करना पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी जब 2 सीट पे थी तो भी अपना काम कर रही थी और जो वादा था वो पूरा कर रही थी लोकसभा में। और जब 302 सीटों पे पहुंची, 305 सीटों पे, 310 सीटों पे पहुंची, तो भी अपना काम की। हमने वादा किया है जनता से, हमारे लिए सीटें मायने नहीं रखती हैं। हमने जनता से वादा किया है, उसको हम पूरा करेंगे 100%। और आपको बता दे रहा हूं कि उसको उन वादों को पूरा करने में जो यहाँ के सत्ताधारी लोग हैं वह बाधा भी डालेंगे। लेकिन ध्यान रहे, केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है, इनकी मनमानी हम लोग चलने नहीं देंगे। और इस महानगर पालिका में एक मजबूत विपक्ष के रूप में हम स्थापित होकर के और जनता की समस्याओं को समाधान करेंगे।